दोस्तों सिकंदर का ट्रेलर देख लिया हमने। हालांकि मैं देर से हूँ, बस सॉरी। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये फिल्म जो है वो एवरेज है। इसमें कोई ऐसी चीजें है नहीं जो मैं क्रिटिसाइज कर सकूं। ना तो ऐसी कोई चीज है जिसे मैं बहुत हाइप बना करके बहुत उसकी अच्छी अच्छी बातें बता सकूं, व्याख्यान कर सकूं। मतलब बाकी फिल्मों जैसे जैसे सलमान खान की होती है वैसी है। अंतर इतना कि बाकी फिल्मों से इसकी हाइप थोड़ा ज्यादा है। इसलिए ज्यादा क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये फिल्म सलमान खान की कमबैक होने वाली फिल्म हो सकती है, क्योंकि पिछले बहुत सारी फिल्में रही जो उनकी पिट गई। फिल्म पिटने की वजह यह नहीं होता कि उसमें सलमान खान का एक्टिंग गलत है या सलमान खान का स्वैग ही चला गया, सलमान खान के स्टार्टअप पर कोई फर्क पड़ चुका है। भाई किसी का जमाना नहीं गया है। वो सारी गलतियां होती हैं मेकर्स की, सारी गलतियां होती हैं उनके डायरेक्शन की, और सारी गलतियां होती है उसकी कॉम्पोजिशन की। भाई ऐसा होता है कि आज से पहले और चाहे ये वाली फिल्म हो, ऐसी फिल्म है ही नहीं कि जिसमें कुछ यूनिक हमें देखने को मिला हो। क्या बोला तूने? इस फिल्म में सबसे यूनिक अगर होता तो इस फिल्म का अगर बैकग्राउंड म्यूजिक कोई जबरदस्त सा दे देता ना, तो ये फिल्म बूम कर जाती। अगर इस फिल्म में कोई ऐसा गाना हो जाता ना, जैसे काटी रात मैंने खेतों में आए नहीं, या आज की रात वाली गाना की जैसा कोई ऐसे धमाकेदार गाने होते, नो डाउट। जोहरा जबी गाने अच्छे हैं, अच्छे की बात नहीं करते हम, एक्सीलेंट की बात करते हैं। हम सबसे बेटर देन बेटर की बात कर रहे हैं। तो वो वाली चीज होती तो भी गाने का थोड़ा सा मतलब हाइप और क्रिएट होता। उससे ज्यादा अच्छा मैंने जाट का ट्रेलर देखा है, तो वो उससे ज्यादा हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसमें आपको दिखाई देगा 2 मिनट 53 सेकंड का ट्रेलर है, और 1 सेकंड ऐसा नेसेसरी पार्ट उसमें नहीं है जो आपको बोरिंग लगेगा। पहली बात तो जरूरत से ज्यादा लंबा कर दिया गया है सिकंदर का ट्रेलर। ये लगभग समझिए 3.25 मिनट का होना, और एक साथ इस तरीके से वो चीज दिखाई गई है कि आधा चीज तो भाई ये है कि भाई ऑडियंस रुकी रहे। आधी जगह पर यह है कि ऑडियंस को लगेगा कि भाई ये 1.5 मिनट, और बाकी का जो 1.5 मिनट था वो 1.5 मिनट तो लगा उनको वैसे कि 3 घंटे पार कर गए। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतनी बोरिंग। माय गॉड, ये ट्रेलर और छोटा बनाओ और कट बनाओ कि मतलब सारी चीजें ट्रेलर में ही दिखा दोगे तो फिल्म में क्या दिखाओगे यार। ये सब चीजों पर कोई ध्यान दिया ही नहीं। बड़े बड़े अक्षरों में ये छाप दिए कि भाई गजनी के डायरेक्टर हैं और किक के प्रोड्यूसर हैं। भाई एक्टर भी तो अच्छे हैं, डायरेक्टर भी अच्छे हैं, और प्रोड्यूसर भी अच्छे हैं। जब अच्छे अच्छे फिल्मों के सारी टीम अच्छी है, तो इस फिल्म में कुछ ऐसा दिखाना चाहिए था जो कि मतलब एक लगे कि हाँ ये फिल्म है। बाकी जो भाले वाली चीज थी वो उसमें बहुत यूनिक था। सलमान खान का स्क्रीन प्रेजेंटिंग तो सारी फिल्मों में अच्छी होती है, इसमें भी अच्छी थी। तो किसी भाई किसी के जान में भी अच्छी थी। उनके एक्ट में कोई कहीं से गड़बड़ी है ही नहीं। भाई स्क्रीन प्रेजेंटिंग डायरेक्टर के ऊपर होती है, भाई किस तरीके से करा रहा है किस तरीके से नहीं करा रहा। बस एक म्यूजिक पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। नहीं, मैं नहीं मानता। तो कुछ चीज ऐसी भी थी जो जरूरत से ज्यादा अच्छी थी, और लोगों ने उसे जरूरत से ज्यादा खराब भी बना दिया। इसमें जितने डायलॉग्स हैं, नो डाउट डायलॉग्स कोई भी अच्छे नहीं है। बताओ तो ये पागल है नु भाई। चाहे वो डायलॉग्स है गंगा में डुबकी लगा लेना, मुकद्दर का सिकंदर, ये सब घिसे पिटे डायलॉग्स हैं। ये भाई डायलॉग्स वाले को थोड़ा सा चेंज करके भाई उसके लिए भाई एक भी शब्द नहीं कहनी है। दूसरी बात है कि ऐसे ऐसे डायलॉग के ऊपर कॉन्फिडेंस देखो इनका। भाई इतने सारे डायलॉग्स चिपका दिए गए हैं। सलमान खान है वो, आप एक बार सालार से सीखो। मतलब जहां प्रभास खड़े हो जाते हैं एक्शन वहीं से शुरू होता है, और वही सलमान खान के अंदर भी है। सलमान खान का खड़ा हो जाना है, इनको वो वाली एक्टिंग है ही नहीं उनके अंदर। टाइगर श्रॉफ नहीं बनाना उनको कि भाई हवा में गुलाटी मारो तभी एक्शन है। वो खड़े हो गए, एक्शन स्टार्ट, आप रिकॉर्डिंग चालू कर दो। वो है सलमान खान। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और उनके ऊपर आप इतने डायलॉग्स उनसे बुलवाए हो इसी ट्रेलर में। इतना डायलॉग्स तो सालार के पूरे फिल्म में नहीं था जितना ट्रेलर में आप डाल दिए हो। तो ये सब चीजें बहुत बेकार सी लगी। बाकी फिल्म में अच्छी अगर आप करने की बात करोगे, कोई खास चीज अच्छी लगी नहीं की, क्योंकि बाकी ऐसा नहीं है कि बेकार ही है, एवरेज है। और अच्छी बात वही होती है जो एवरेज से थोड़ा उठ करके हो, जिसकी हम अच्छी बात कर सके, उसकी तारीफ कर सकें, उसकी व्याख्या कर सकें कि भाई ये चीजें हैं, ये यूनिक है, और ये वाली चीजें हैं जो कि बाकी किसी में देखने को कम मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। रख सकें। आपके बाद में एक फिल्म आ रही है जाट सनी देओल की, सॉरी बोल। ये वाले डायलॉग्स इस फिल्म की मेन डायलॉग्स हैं। चाहे पुष्पा में आप देखें झुकेगा नहीं सारा। तो आप एक बार कमेंट में हमें बता दो कि ये जो सिकंदर फिल्म है इसका मेन डायलॉग्स कौन सा है। डायलॉग्स तो बहुत सारे हर फिल्मों में होते हैं, लेकिन एक मेन मेन डायलॉग्स है जिसके ऊपर मेकर्स बहुत तगड़ी ध्यान देते हैं, वो कौन सा है। रुतबा मैं सोच रहा था सालार वाली आए या केजीएफ वाली आए। एक्शन में सोच रहा था, मतलब जो सोच रहा था वो है इसमें। एक्शन में कोई दो राय नहीं है, बहुत बेटर है। लंबे ट्रेलर की बात करें तो लंबा तो भाई
एनिमल का भी था, लेकिन उसमें पूरे में कहीं बोरिंग तो नहीं लगा किसी को देखने में। हर बार ऐसे सीन्स दिखाए गए जो एक दूसरे से कनेक्ट ना हो और लोग कोई भी थ्योरिकल चीजें सोच ही ना सके कि भाई इस फिल्म में हो सकता है ऐसा रहा हो। लेकिन आपकी प्रोडक्शन एकदम कोई भी कुछ भी करेगा भाई सही हो जाता है। इसमें प्रोडक्शन यही है कि एक इंसान होता है जो कि किसी नॉर्मल जगह का होता है, जहाँ का भाई सर्वे सर्वा होता है, वो किसी जाकर के दूसरे शहरों में किसी मेन आदमी पॉलिटिशियन से भिड़ जाता है और बाद में उसी से अपना तेल मल जल जाल होता है और उसे समाप्त कर देता है। सिंपल सी चीजें हैं, बाकी कुछ चीज है सस्पेंस होंगी, कुछ चीजें होंगी किस टाइप से किस पैटर्न से किया जाता है, ये सारी चीजें फिल्म में दिखाई गई होगी। बाकी चीजें देखने में समझ में आ रही है कि क्या चीज है, क्या सीन है, क्या सीन नहीं है। भाई क्रिटिसाइज करने वाली चीज है नहीं भाई साहब। मतलब सलमान खान से है, मतलब उनकी ओपनिंग से है, मतलब ये है कि भाई इस बार उनका कम बैक हो, मतलब कि कम से कम 30 करोड़ तो एक दिन पार ही करे। ओपनिंग तो होनी चाहिए, बेटर से बेटर हो और भी अच्छी हो तो और अच्छी बात है। फिल्म जिस तरीके से लोग हाइप बनाए थे, जिस तरीके से सोच रहे थे, उस तरीके से नहीं ले पाएगी। लेकिन आपको कैसा लग रहा है, आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में दाग सकते हैं। कमेंट बॉक्स पूरा ओपन है और मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।